तो 2007 में फिर मैंने रिजाइन किया, और उस वक्त मैं सोच चुका था कि हम फिर पाकिस्तान जाके जो है वो टेलीकॉम इंजीनियर्स की फेसबुक बना देते हैं, क्योंकि उस जमाने में फेसबुक वगैरह भी एक्टिव हो गए थे, 2006-7 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग में था, और बस फिर पोर्टल वोटल पे काम कर रहे थे। फिर मैंने सितंबर 2007 में रिजाइन दिया, मैं फिर वापस चला गया पाकिस्तान, पोर्टल लॉन्च किया, सब्सक्रिप्शन लगाई, क्रेडिट कार्ड लगाए, ये सारे काम अच्छा, 2008 में। वापस जाने का जो रीज़न था वो यही था कि आपने जाके ये कम्युनिटी डेवलप करनी है पाकिस्तान में? एब्सोल्युटली, हुँ, एब्सोल्युटली। और क्योंकि उस वक्त हाई टाइम, पाकिस्तान में हाई टाइम चल रहा था टेलीकॉम्स हुँ, का, और इवन लोग मुझसे कोई जॉब ऑफर्स भी थी, लोग मुझे कह रहे थे यार आ जाओ, देखो मुझे मुझे तो कौन सी जॉब मिल गई, मुझे कौन सी जॉब मिल गई, वाह 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 वाह। पाकिस्तान में बड़ा हाई टाइम था। तो मैंने बिल्कुल। कहा मैं हाइट हाइट वेव को फिर मैं ऐसे पकड़ू ना, मैं फिर जॉब करके क्यों पकड़ू मैं फिर हुँ। किसी और एंगल से पकड़ता हूँ। तो बस ये सोच के मैं निकला था वहां पे। अम, लेकिन ऑब्वियसली कोई पीछे बिजनेस एक्यूमेंट था नहीं, ना कोई एक्सपीरियंस था। अम, तो चलाई हमने जंबील, लॉन्च भी की। फिर ये जो ऑपरेटर्स थे, ये अपने फिर उसको डिजिटल मार्केटिंग नई नई थी, तो बैनर्स लगाया करते थे वेबसाइट पे, तो थोड़ा बहुत चल रहा था। बट वो जो रियलिटी है ना, उसने हिट करना शुरू कर दिया था आई थिंक 2008, 8 नहीं 9 के अंदर, कि यार ये कहाँ जाना है इसने, फ्यूचर क्या है, हुँ। क्या होगा। और जो जिससे जहां मुलाकात होती है वो ये कहता है यार क्या वक्त जाया कर रहा है, क्या वक्त जाया कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या इसका मुस्तकबिल, पैसे कैसे आएंगे। तो वो कुछ क्लैरिटी थी नहीं, और डाउट्स आने शुरू हो चुके थे। अच्छा, इस वक़्त तक आपने ज़ुम्बील को याहू ग्रुप से हटा के जो पोर्टल बना एक दिया सेपरेट था, पोर्टल था जंबील उसमें डॉट ले नेट आए थे आप। हुँ, जंबील डॉट नेट हमने बना दिया था। सब्सक्रिप्शन भी उठा ली थी, ऑब्वियसली ट्रैफिक इंक्रीज हो गया था, वो सारे काम हो गए थे। लेकिन वो जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना आपको, ग्रोथ। क्योंकि हम हुँ, हम इसमें थे कि यार हम फॉरन रिलाय कर रहे थे ना कि पैसे आ जाएंगे, जितने भी पैसे हमारी सेविंग्स वगैरह थी वो क्योंकि लग चुकी थी उस पर, फिर हुँ, हम फैमिली लेके वापस चले गए थे, तो वो खर्चा चल रहा था सारा। तो हमारा ये था कि यार ये ये तो ग्रो होना चाहिए और हम इसको कर जाएंगे। तो प्रोबेबली वो भी एक्सपेक्टेशन भी गलत थी, क्योंकि थोड़ा अर्ली था ना मार्केट हुँ, में। तो अगर वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया जाता तो इवेंचुअली उसको ग्लोबलाइज भी कर देते। हम थोड़ा सा पाकिस्तानी ओरिएंटेड थे, तो हमने कहा कि अगर अभी पूरा पूरा फोकस अगर पाकिस्तान पे किया जाए, तो टाइमिंग का भी मिसमैच रहा, और इतना दिमाग था नहीं उस वक्त, ना इतना कोई विजन हुँ। विजन था उस चीज का। हुआ ये कि हम डिफरेंट इवेंट्स कराया करते थे, क्योंकि कंटेंट का तो आइडिया हो गया था ना हमें कि हमें कंटेंट डालना है, कंटेंट पुल करेगा। कंटेंट सिर्फ ईमेल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो एनफ नहीं है, उसमें ट्रेनिंग्स डालनी है, उसमें ऑफलाइन इवेंट्स करने हैं, ये तो हमें समझ आ गया था करने। तो हमारे इवेंट्स हुआ करते थे, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ करते थे इवेंट्स। अच्छा। जंबील लाइव फोरम, ZLF के हुँ। नाम से, और उसमें बहुत सारे जो हमारे टेलीकॉम कोलीग्स ने बहुत हेल्प की। अ, काफी जगहों पर हुए हैं, यूके में हुए हैं, आई थिंक अफ्रीका में हुए हैं, इधर क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर भी हुए हैं। जो कम्युनिटी थी वो फिर जहाँ-जहाँ बनते थे, जहां जहां सही है। लोग थे, हुँ, हमने उनको हुँ। एक्टिवेट किया। हमने कहा चलो यार इसको तो करो, और सभी का फायदा होता था उससे, क्योंकि नेटवर्किंग हो जाती थी, नॉलेज शेयरिंग हो जाती थी, तो वही काम फिर हम। एक लोकल नेटवर्क बन जाता होगा अगर अगर किसी को पता है कि यार मैं 10 लोगों को जानता हूँ जो इस ग्रुप में हैं, जो मेरे टाउन में ही रहते हैं, तो वो एक लोकल मीटअप सा शुरू हो जाता होगा, फिर वो कंटिन्यू भी रहता होगा ना जो आपका लाइव फोरम है उसके बाद भी। जी, वो तो हुँ। रिलेशनशिप एक दफा बिल्ड हो गई ना, हाँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी दोस्तियां जमील की वजह से हुई हैं। हुँ। क्योंकि वो हम तो कभी जानते ही नहीं थे एक दूसरे को, वहां गए पता चला तुम भी आए हुए हो, अच्छा तुम भी आए हुए हो, चलो जी वो दोस्तियां हो गई, उतनी क्लोज हो गई, और और फैमिली क्लोज हो गई। एक एक लाइव इवेंट तो मैंने भी अटेंड किया था, रेडिंग में हुआ था उस ज़माने में, ये बात है 2008 की बात है शायद। होगा सलमान हुसैन और जीशान, अली अली जो था, अली अली शाह अली जो है, हसनैन। हाँ, अली हसनैन, वो वहाँ पे था और मैं गया था 2-3 और मेरे कोलीग्स थे उनके साथ, तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ, तो हुँ, वो पाकिस्तान में भी हर जगह हो रहे थे, हुँ, यूनिवर्सिटीज में भी हो रहे थे, और वैसे भी हम कराते थे। मैं हम आई थिंक कहाँ पे मिला हुआ था, ये कौन सी यूनिवर्सिटी, माजू, वहां पे किया था। PF कीट में होते थे, तो वो काफी हमने उसको एक्टिव किया हुआ था। तो इसी तरह से फिर हमने कहा कि थोड़ा सा इसको बड़े स्केल पे किया जाए, तो हमने फिर एक अवारी के अंदर एक इवेंट किया, उसका नाम था आर यू ऑनलाइन। उसमें किया ये कि उसके अंदर ना बाकी लोगों को भी थोड़ा इन्वॉल्व किया। किस किस को, रिक्रूटर्स को,
इन्वॉल्व किया, क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी चीज़ थी ज़मील की। हुँ। फिर हमने जो ब्लॉगर्स थे उस ज़माने में, जो मशहूर हो रहे थे, उनको फिर हमने किया। और उसके अलावा फिर ये थे, क्या कहते हैं, टेलीनॉर पर्सोना ने उसको स्पॉन्सर किया, उस इवेंट को। अच्छा, अब वो जब इवेंट हुआ, 100 लोग आए थे उस इवेंट के अंदर। वो जो इवेंट हुआ, वो फिर ऑब्वियसली हम उसकी पहले मार्केटिंग भी करते रहे, फिर वो जब खत्म हो हुँ। गया तो फिर मार्केटिंग होती रही, एक आध डेढ़ महीने। अब जब हमने रिपोर्ट भेजी ना टेलीनॉर को कि देखिए वो आपने स्पॉन्सर किया था ना, तो ये हुआ है, तो टेलीनॉर लेके ना बैठ गया उस रिपोर्ट को, कहते ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये तो ऐसा है ऐसा है। कहते यार इतनी एंगेजमेंट, इतने लोग बातें कर रहे हैं और इतने प्लेटफॉर्म्स, ये तो जबरदस्त है। हमने कहा हाँ ये कर रहे हैं हम, इतने टाइम हो गया, कितने साल, 9 साल हो गए, 9 साल से हो रहा है। अच्छा, खैर वो चुप हो गए। फिर होता ही है कि 15 अक्टूबर 2009 इजी पैसा लॉन्च होता है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास कॉल आती है, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा, इसमें एक और स्टोरी भी थी ना जो आपने बताया था, सीएनएन का रिपोर्टर आया हुआ था, उसने जी भी जी, मैं वहीं से बता रहा हूँ कैप्चर किया कि वो था। स्टार्ट अच्छा, कैसे होता है, उसके बाद में आगे हाँ। वहीं सीन पे लेके जाऊंगा। तो वो हुआ ये कि उनका फोन आता है कि यार मोहसिन, इजी पैसा की कम्युनिटी बना दें। मैंने कहा, क्या बना दें? कहते हैं इजी पैसा है ना, हमने ये जो लॉन्च किया अपना मोबाइल मनी इनिशिएटिव, तो ना इसकी कम्युनिटी बना दें, हम आपको फेसबुक और ट्विटर दे देते हैं, आप इसको रन करें। अच्छा, यानी कि जो उनका फेसबुक का ऑफ़िशियल अकाउंट था या ट्विटर का अकाउंट था, वो उन्होंने आपको कंट्रोल दे दिया था कि भाई जो करना है करो? हाँ हाँ, हमारी कोई एजेंसी नहीं है, हमारा कोई एडवर्टाइजिंग हुँ। का बैकग्राउंड नहीं है, हमें कुछ नहीं पता वो हमसे क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि हम ये कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यार देखें, जो लास्ट टाइम आपने भेजी थी ना रिपोर्ट, तो अगर वो उसके 20-20 स्लाइड्स भी आ गई ना हमारे पास, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। आप सिर्फ इसकी ना कम्युनिटी बना दें। अच्छा, कम्युनिटी से हमारा कोर जो बात निकलती है ना, कम्युनिटी का मतलब था बातें करो। ये आपका ख़्याल था या उनका ख़्याल था? हमारा ख्याल था, अच्छा। हमारी कम्युनिटी का मतलब यही था ना कि वो हुँ। कमेंट्स आए, बातें करो, ये करो, डिस्कशंस करो, वो करो, जो हम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो स्टेटस में चलते थे, कट कट हुँ। कट कट कट। क्योंकि ये तो भी कुछ अरसे पहले स्टार्ट हो गया ना, वीडियो शेडियोस, ये वो पॉडकास्ट वगैरह तो अभी की है। हाँ, लेकिन वो जो शुरू में लोगों ने कम्युनिकेट करना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वेब वो तो टेक्स्ट बेस्ड होती थी। हाँ। 2.0 जो आया था, वो तो हुँ। कमेंटिंग था ना, कि जो कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। हुँ। फेसबुक इसी पे तो चलती थी ना, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, है ना, वो सब इस पे। तो हमारा भी बिल्कुल। यही था कि जब हमारी हमने जब इवेंट किया था, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होती थी, तो वो कम्युनिकेशन तो 300-300 कमेंट्स होते थे ना। 2-2 तो 250 कमेंट्स, हुँ। अच्छे बुरे मिला के सारे इतने होते थे। इसी को देख के टेलीनॉर आया था हमारे पास, क्या यहाँ तो एंगेजमेंट होती है, इतनी एंगेजमेंट है, हुँ। वाओ। तो अब खैर उन्होंने ये पैसे देखा थे होगा ना नहीं कि हमारे पास। ये जो इनबाउंड मार्केटिंग हो रही है फ्री ऑफ चार्ज, और हम जो है वो इतना बड़ा ब्रांड लेके बैठे हुए हैं, हम ये कर नहीं पा रहे, ये बंदा कैसे कर रहा है? ये कैसे कैसे कर हाँ। रहा है, क्योंकि क्योंकि देखें, सिलसिला क्या है, वो सिलसिला ये है कि हर चीज इल्म है, हर चीज इल्म है, ये भी इल्म है, ये भी इल्म है, हर चीज इल्म है, चारों हुँ। तरफ इल्म ही इल्म है। नॉलेज प्रोसेसिंग हो रही है हर वक्त, आपकी बॉडी में भी नॉलेज प्रोसेसिंग हो रही है। इवन इवन खुदा की जात खुद इल्म है, यानी आप सोचा है ना कि अल्लाह मियां है, तो हर चीज इल्म है। अब हुँ। वो पुराने जमाने में तो वो कैटेगरी निकालनी थी ना, कि एक प्रोडक्ट है तो बेचो, बेचने के लिए बताना पड़ेगा, तो उन्होंने कैटेगरी बता दिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये वो कुछ। बट ये जो है, ये असल में अपनी कोर की तरफ जा रही है। जो सोशल मीडिया आया या जो हुँ। डिजिटल मार्केटिंग आई है, वो क्या कर रही है, वो आपको अपने एक बेस पे लेके जा रही है, और वो सारे जो अजम्पशंस हैं, सारा जो फ्लफ है, जो जहाज क्रिएट हुआ हुआ किसी चीज की तरह, वो सब साफ कर रही है। हर आदमी हर वक्त सेलिंग कर रहा है, सेलिंग ही सेलिंग है। हर आदमी हर वक्त कुछ ना कुछ बेच रहा है, क्योंकि अगर हुँ। बेचेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो वो चीजें क्लियर हो रही हैं, और जब वो क्लियर हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो तो हमें तो किताबों में पढ़ी हुई थी, और वो तो हुँ। ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। तो अब जब सोशल मीडिया आ गया, तो उसने तो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। वो कहते हैं भाई हर वक्त यही होता है। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो टेलीनॉर ने रियलाइज कर ली थी कि यार ये इस डायरेक्शन में हमें आगे जाना है। बट एनीवे, खैर हमारे पास पैसे थे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने सोचा इसके ऊपर, फिर हमने कहा कि यार खुद ही दे रहा है, हमने मांगा तो है नहीं, कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है।
फिर प्रेशर में भी थे कि पता नहीं कैसे बना पाएंगे, क्या होगा, और नाराज ना हो जाए हमसे ये। खैर ले लिया, स्टार्ट हो गए। और वो यही था। मेरे साथ एक और मेरी कुलीग हुआ करती थी, अमारा नाम है उनका, मेरे साथ काफी वर्षों उन्होंने काम भी किया है। बस वो बैठ जाती थी और फिर मैं बैठ जाता था, और हम बैठे हुए बातें करते रहते थे लोगों से, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और हमने वहां कम्युनिटी बना दी थी। कम्युनिटी ऐसे बन गई थी कि जब कोई टीथिंग प्रॉब्लम होता था ना, यानी टेक्नोलॉजी नई नई थी ना, तो मैंने आपको पैसे भेजे और वो पैसे आपको मिले नहीं। अब उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया पैसे नहीं मिलने का। अब वो जो बेचारा बंदे हैं जिसने आप पे ट्रस्ट करके जिंदगी में पहली दफा किसी दुकान वाले को पैसे भेजे हैं, वो तो नाराज होगा ना, क्यों नहीं हाँ, नाराज होगा। तो वो आके नाराज होता, कहते ये वो। कम्युनिटी हमने ऐसे बना दी थी कि हम नहीं बताते थे, वो जो हमारे लोग थे ना, जो कम्युनिटी जो बना मेंबर्स दी थे। थी, वो फिर लड़ा हुँ, करते थे उसके साथ। ठहर जाओ, हो जाएगा मसला सॉल्व। और और हमारी पूरी कोशिश ये होती थी कि यार इसका मसला टॉप प्रायोरिटी पे हम हुँ, रिजॉल्व करें। इस तरह की इंस्टेंसेस भी आई कि जब शुरू शुरू में हमने स्टार्ट हुआ ना, तो इसकी टेलीनॉर की कॉल आती थी, और वो कहते थे यार ये तो अच्छी बातें नहीं कर रहा, इसके कमेंट हटा दो, इसके अच्छा, कमेंट हटा दो। अच्छा, मैं सेंसरशिप। जंबील क्योंकि रन कर चुका था, और हुँ, मैंने एक चीज शायद यहाँ मिस कर दी। जब मैंने जंबील को कन्वर्ट किया है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हुँ, मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, वो तो क्योंकि मिलेगा, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ वो तो मिलता है, जब आपको हाँ हाँ मैंने भी ये चीज़ सीखी है और वली ने भी शायद आपको बताया होगा कि जब आप सोशल मीडिया में आते हैं ना, अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं, तो यू हैव टू डेवलप थिक स्किन। यू नो, आपको सिर्फ़ लाइक्स ही नहीं मिलेंगे, आपको हेट भी मिलेगी, आपको ट्रोलिंग भी होगी आपके साथ। तो आपको जो है ना, अपने आप को उस तरह से अडैप्ट करना है कि आपने हर तरह का कमेंट जो है ना, वो एब्ज़ॉर्ब करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही हुँ, कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन इसमें सिलसिला ये था कि मैं तो बात ये थी कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। यानी मैं कर क्यों रहा था, मैं इस वजह से कर रहा था, और फिर जब मैंने छोड़ा और मैंने कहा मुझको बड़ा करना है, तो लोग ये समझने लगे कि ये मैं जो बना रहा था पीछे, इस वजह से बना रहा था कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे बनाने, हुँ, राइट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। और मैं इतना नाइव था उस वक्त कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। तो मैंने जब रंबील कमर्शलाइज की और लोगों से कहा कि सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो फिर बहुत सारे लोग तो नाराज हो गए ना। हुँ। और मुझे तो ये भी याद है कि एक न्यू जंबील भी आ गई थी याहू ग्रुप के ऊपर, किसी ने अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन में, आ हाँ। गई थी। और मुझे मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, तो वो जो ईमेल्स आती थी उनको मैं अप्रूव करता था, जिसपे मुझसे क्वेश्चन होता था कि ये क्या कर हुँ, रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ये उस तरह का होता था। और मुझे याद है किस तरह से मैं उसको फिर सोचा करता था कि मैं इसको कैसे जवाब दूं, और लेकिन वो तो जाना होता था और वो जाता था और लोग उस पर रिस्पॉन्ड बैक करते थे। तो आपको हुँ, अंदाजा है, क्योंकि आप खुद ये काम कर रहे हैं, कि उस फेज से मैं बिल्कुल। 2007 में 2007 नहीं, 2008 9 में गुजरा हूं इस चीज से, जहाँ क्रिटिसिज्म जंबील पे आता था और मेरे ऊपर होता था वो, कि ये हुँ। तो पैसा बनाने के लिए इन्होंने बनाई पाकिस्तान में थी। तो खैर पर्सनल अटैक्स बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ना। वहाँ अब तो हो गए हैं, लेकिन उस वक्त हाँ, तो अब वही ना, जब आप सोच रहे हो कि यार अच्छा 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 अच्छा, और एकदम से अरे ये तो ऐसा लगा कि मैंने उनको धोखा दे दिया है, उन 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 सारे के सारे पूरी टेलीकॉम हाँ, इंडस्ट्री को। तो एनीवे वो लर्निंग थी। इसमें खैर इसमें लोगों का कोई वो नहीं है कि वो गलत सोच रहे थे। जो फैक्ट्स थे वो तो फैक्ट्स थे ना, उस कल्चर के, उन चीजों के। मैं हुँ, ही नाइव था कि जिससे मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं था। तो एनीवे तो अब फिर जब मैं यहाँ आता हूँ और टेलेनॉर मुझसे कहता है कि डिलीट कर दो, मैं कहता था मैंने तो जंबील में नहीं ईमेल डिलीट की जो मेरे लिए लिखी हुई होती थी। ये मैं कैसे डिलीट कर दूं इनकी ईमेल, और इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई मेरे पैसे कहाँ गए। और ये लिखा हुआ है। मसला हाँ, क्या है उसका? पैसे कहीं चले गए ना उस बेचारे के, और उसको पता नहीं है कि वो पैसे कब मिलेंगे और क्या होंगे, तो परेशान तो होगा वो। तो पैसे हुँ, भेजे, मनी ट्रांसफर सर्विस। तो इस पे भी मेरी टेलों के साथ आगे पीछे होती थी, और मैं कहता था यार इसको आप कर दें डिलीट। एक पेज नया खुलेगा, उसका नाम होगा आई हेट इजी पैसा। कौन मैनेज करेगा उसको? आप करेंगे? कोई नहीं कर सकते मैनेज। दुनिया में पावर शिफ्ट हो चुकी है, पावर अब हुँ, आम लोगों के पास चली गई है, और वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ये मैंने हुँ, उनको उसी वक्त, तो वो शायद उनको वो बात बुरी भी लगती होगी कि भाई हम इनको पैसे दे रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बट हुँ, हुआ ये कि उसी पीरियड के अंदर आपको याद है ट्विटर नया नया था उस जमाने में, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत एक्टिव थे
ट्विटर के ऊपर। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि यार ऐसे बड़े-बड़े लोगों को जाके बताओ, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है। हुँ, तो इसीलिए जब हमने प्रमोशन स्टार्ट की तो सीएनएन का एक जर्नलिस्ट था, वो आ गया वापस, कहते हैं अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। तो ये तो हमें और इसको एक्सप्लोर करना है, तो हुँ। टेलीनॉर के ब्रांड मैनेजर से अब हमें कनेक्ट करा दें। और मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग चीज़ थी भी, यानी कि उस ज़माने में मोबाइल बेस्ड मनी ट्रांसफ़र बहुत कम कंट्रीज़ में हुआ करता था। एक में था हुँ, कीनिया, हुँ, पाकिस्तान वाज़ द सेकंड, एम-पिसा, कीनिया में सर्विस थी। हुँ, और उसके बाद पाकिस्तान में इन्होंने लॉन्च किया था। तो टेलीनॉर वाज़ वे अहेड, जो वो हुँ, काम उस वक़्त कर रहा था वो। और इसीलिए उन्होंने हमें पकड़ लिया। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा हम सोशल मीडिया से हैं, नहीं है, हमें आता है, नहीं। उनको ये पता था हुँ, कि यार आने वाला वक़्त कम्युनिटी का है, और अगर हमने कम्युनिटी के लोगों को पकड़ लिया, तो फिर हमारी हमारी सक्सेस है। तो हुँ, पाकिस्तान की पहली जो डिजिटल पीआर पिच हुई थी 2010 के अंदर, उन्होंने हमें कॉल कर लिया उसके अंदर। और उससे कहा कि यार आइए पिच कीजिए। मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या पिच करूं, मुझे थोड़ी सी कोई कुछ टिप्स ही दे दो कि मैं क्या डालूंगा उसके अंदर। तो कहने लगे, अरे जो भी आपका है ना, आप बस वो दिखाइए, जो पीछे आपने इजी पैसा किया है वो बताइए, बस आप आके ये बताइए। मैं गया, मैंने कहा जी ये, और अगर आप हमें एक लफ्ज में डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो हुँ। है रिलेशनशिप्स। तो अच्छा, ये डिजिटल पिच किसको थी? ऑडियंस कौन थी इसमें? टेलीनॉर क्या ने जो अपना ब्रांड को उस वक्त रीब्रांड किया था, उसका नाम था करो मुमकिन। तो टेलीनॉर ने ये पिच कॉल की थी, और जो अच्छा, उनकी ऑडियंस थी वो पूरा पाकिस्तान था। अच्छा। हाँ, तो उसमें पूरा ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान था। जर्नलिस्ट भी होंगे, उसमें फिर दूसरे रिपोर्टर्स भी होंगे। सब थे। डिजिटल हुँ, पीआर का मतलब ये है कि हुँ, लोग आपके लिए फाइट करें, है ना? आप परसेप्शन ऐसा बिल्ड करें कंपनी का कि हुँ। लोग कहें कि यार आई एम वेरी क्लोज टू ब्रांड लॉयल्टी। हुँ, ब्रांड लॉयल्टी। तो हुँ, टेलीनॉर उस वक्त ही समझ गया था कि ये डिजिटल पीआर का गेम है। हुँ, मार्केटिंग इज सेकेंडरी ऑन सोशल। अगर पीआर जबरदस्त है आपकी, तो फिर गेम है। और हम भी यही कर रहे थे। हम जब रिलेशनशिप बिल्ड करते थे, रिलेशनशिप होती क्या है, पीआर बिल्ड करती है ना। अब जैसे मैं आजकल रियल एस्टेट कर रहा हूँ, बहुत सारे हुँ, डेवलपर्स हैं, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि तुम और मैं, मेरा और आपका जो कनेक्शन है ना, वो गेम है। मुझे नहीं पता बिनगाटी कौन है, मुझे नहीं पता डेमैक कौन है, मुझे नहीं पता ईमार कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम हो। तो अगर बिल्कुल। मजा आ रहा है ना हम दोनों को, तो बहुत मजा आएगा। हुँ, लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा ना मुझे आपसे, तो आप कुछ भी हो, हम एंजॉय हुँ, नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप को। तो वही वाली चीज हमने वहां रखी हुई थी अपनी, कि यार वही जंबील वाली अप्रोच, कि यार गेम सारा रिलेशनशिप का है, इश्यूज का है। अगर इन चीजों को हम एड्रेस नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे कैसे जाएंगे। हुँ, तो वही फिलोसफी, मुझे तो आती ही वही फिलोसफी थी भाई। मेरे पास कौन सी नई फिलोसफी थी। मैंने वही फिलोसफी उनको बता दी। मैंने कहा भाई ये ऐसे है। तो फिर वही हमने वो पिच विन कर ली। और आई थिंक वो बड़ा ब्रेक थ्रू था उस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज आई हुई थी, खासकर डिजिटल एजेंसीज नई नई जो बड़ी थी और बहुत हुँ। बड़ी हो गई थी, वो आई हुई थी। और हमने जो है वो डिजिटल पीआर पिच विन कर ली। अब विन की तो बस फिर हमने कंपनी सेटअप की वहां पे, लेन 12 के नाम से। और उसके बाद फिर एक्सपेंड करते चले गए, क्योंकि वो फिर बाकी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने तो ये देखा कि अरे टेलीनॉर के साथ काम कर रहे हैं, चलो जबरदस्त काम हो रहा होगा फिर तो, क्योंकि टेलीनॉर वाज लीडिंग हुँ। इन। हाँ, नहीं, और फिर ये बात 2009 की है, 2010 की, ये है ना? 2010 की बात है। हाँ, तो उस वक़्त तो फ़ेसबुक खुद नया-नया था। मतलब ये जो पायनियर है सोशल मीडिया के, फ़ेसबुक हो गया या इवन ट्विटर हो गया, ये उस वक़्त खुद इनको मेरे ख़्याल में 2-3 साल ही हुए थे लॉन्च दो हुए हुए। तीन साल हुए थे हाँ, ऐसे ही। तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो किसी को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ है क्या? और अगर पता भी होगा, तो उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो उस वक़्त इस तरह की सर्विस एस्टेब्लिश करना ये एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। तो आपने तो फिर लोगों की आँखें खोल दी होंगी, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स वहाँ बैठे हुए यार होंगे। मैंने कुछ नहीं किया। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। आई थिंक ये आइडेंटिफाई टेलीनॉर ने किया था कि ये जो काम कर रहे हैं, या जो हुँ, स्किल स्टैब्लिश की है कम्युनिटी की, वो ब्रांड के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। आई थिंक ये सारा क्रेडिट टेलेनॉर की उस टीम को जाता है। उसमें मैं दो नाम जरूर लूंगा ऊपर। ऑब्वियसली उस वक्त आई थिंक आमिर इब्राहिम थे नहीं थे, मुझे नहीं आइडिया उस वक्त। लेकिन जिनके साथ हमने काम किया, एक तो अरीज खान और एक अफान हैदर, ये और मार्केटिंग के कुछ लोग थे।
तो हुँ, ये सारे लोग जो थे ना, आई थिंक ये थे टॉर्च बेरर उस वक्त के, कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी के साथ रिस्क लिया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, नथिंग, इसका कोई जीरो, मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं था। कुछ नहीं, नहीं, और कोई कोई टीम शीम भी नहीं भाई। मतलब मेरे पास तो 2-3 लोग थे ना सिर्फ, जो हम हुँ, ज़मील को रन कर रहे होते थे। तो एक छोटा सा स्टार्टअप था, हम कराची में बैठे हुए थे, टेलको सारे इस्लामाबाद में थे। हमने वो इवेंट किया तो हमारी उनसे रिलेशनशिप और थोड़ी स्ट्रांग हो गई, इस तरह का सिलसिला था। उस पे इस चीज हुँ, पे रिलाय करना कि हम इतना बड़ा ब्रांड इनको इनको देने देने जा रहे हैं। तो दैट्स अ बिग टेलेनॉर वाज रिस्क। हुँ, फिनोमिनल इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। हुँ, यानी मैं खुद बाहर से आया हुआ था और टेलेनॉर भी बाहर से आया हुआ था, तो आई थिंक वो कॉम्बो हो गया दोनों का हाँ। वहां पे। फिर मेरे ख़्याल में आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो उनकी मार्केटिंग टीम होगी, वो भी ऑफ़ कोर्स उनका एक्सपोज़र बाहर से होगा, जभी उन्होंने उस सोशल मीडिया एंगेजमेंट को पहले से आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि यार ये ऐसे ही है, हमें हमें ऐसे ही पता है। है वेस्ट में तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर कोई बंदा कर रहा है दैट मीन्स ही नोज़ समथिंग। और पायनियर है। हुँ, यानी सोच, अगर कोई सोशल मीडिया का पायनियर है पाकिस्तान के अंदर, टेलेनॉर है। हुँ, इतने लार्ज स्केल के ऊपर डिजिटल पीआर की पिच, यानी डिजिटल पीआर का जो लफ्ज है, डिजिटल पीआर का लफ्ज जिस पे पिच कॉल हुई हुई है, यानी इतनी बड़ी हुँ, कैटेगरी है, वो हमने बाहर बाद में जा जाके बड़े बड़े ब्रांड्स को बताया, उनकी समझ ही नहीं आया कि ये डिजिटल पीआर कौन करेगा, क्या क्या होगा डिजिटल पीआर के अंदर। तो खैर वो आई भी वाज तो लकी, हाँ, शेल को हमने पिच किया डिजिटल पीआर। आई वाज लकी, रैकेट बेनकीजर को हमने पिच किया डिजिटल पीआर। आई वाज लकी, एंग्रो को हमने पिचेस तो हमने कोई पता नहीं कितनी, 200-250-300 पिचेस की होंगी सबकी टोटल मिला के। बट ये वो कंपनीज थी जो कि उस अर्ली डेज के अंदर किसी को नहीं पता था कि क्या है और हुँ, ये क्या कहां से निकला। यार हम तो डिजिटल पीआर कर रहे हैं टेलीनॉर का, है डिजिटल पीआर, ये क्या अच्छा चीज़ होती है? ये क्या चीज है। तो ये वहां से देखे ना, तो इसलिए आई थिंक वो लेन 12 का सारा क्रेडिट जो है, वो वाली बात आपने पूछा ना प्लेटफॉर्म की, तो आप जैसे मुझे कह रहे हैं कि मोहसिन आपने जंबीर का प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं यहाँ टेलेनॉर को लेकर आऊंगा कि टेलेनॉर ने हमें वो स्पेस दी, इस हुँ, चीज को समझा कि यार ये इसके साथ जाएगा, तो उन्होंने वो फ्लफ पे नहीं गए। हुँ, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी ना, मैं उनसे पूछता भी करता था, मैंने कहा तो आपके पास तो दूसरी एजेंसीज है ना, और भी तो एजेंसीज काम कर रही हैं। वो कहने लगे यार मोहसिन, हमें 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 टैक्टफुल चीजें नहीं चाहिए, मतलब करो जवाब आ जाए, ये हमें लाइफ लॉन्ग चीजें चाहिए, हमें बेसिकली रिलेशनशिप। फैन फॉलोइंग क्रिएट करनी थी ना उन्होंने, जिसको हम आज कहते हैं ना फैन फॉलोइंग। हाँ, 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 उनको उनको ब्रांड स्टैब्लिश करना था, हुँ, और वो समझते थे कि ब्रांड क्या चीज है। उनको पता था कि ये जो छोटी छोटी एंगेजमेंट नहीं है मेरी आपकी, हुई खत्म हुई, हुई खत्म हुई, खत्म हुई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हुँ, जब तक हमारी डीपर कॉन्वर्सेशंस नहीं होती। मैं आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित नहीं होता किसी भी तरीके से, तब तक हम एक दूसरे को याद नहीं और हुँ, रख पाएंगे। सो दे अंडरस्टूड दैट थिंग कि ये उस वक्त हो रही है। तो आई थिंक सारा क्रेडिट तो टेलेनॉर को जाता, मैं तो बल्कि मेरी जो बिल्कुल। पिच स्लाइड है उसमें लिखा हुआ भी है कि ये कंपनी जो है ये बेसिकली टेलेनॉर ने इंक्यूबेट की है अनऑफिशियली, नॉट हाँ, ऑफिशियली, बट हाँ, अनऑफिशियली। बेसिकली आपको एक्सेलरेशन पाथ दिया ना उन्होंने, आपने एक चीज़ एस्टेब्लिश की लेकिन वो बहुत छोटे स्केल के ऊपर थी और उसको इतना एक्सपोज़र मिलना बड़ा मुश्किल था अनलेस टेलिनर जैसा ब्रांड जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाता और वही उसने आपको एब्सोल्युटली, बेसिकली एब्सोल्युटली, वो एक स्पेस एक उन्होंने मुझे दे एक्सेलरेशन दी, पाथ दिया। हुँ, स्पेस मुझे दे दी कि मोहसिन ये हुँ, स्पेस है, इस पे एग्जैक्टली वही कीजिए जो आप पीछे 9 साल से कर रहे हैं, हुँ, आप सिर्फ ये बताइए कि क्या करना है। तो हमने कंटेंट के कैलेंडर्स बनाए, फिर हमने क्या कहते हैं गाइडलाइंस क्रिएट की, एफएक्यूज किए, मतलब वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया ना सोशल के चारों तरफ, कि भाई हुँ, इंफॉर्मेशन जो है ना वो सेकंड्स में जानी चाहिए कस्टमर के पास। क्या क्या गलत हो सकता है, डिजिटल पीआर हुँ, क्या था, हमारे पास लिस्टें पड़ी हुई थी कि अगर ये हुआ, कंटीजेंसी प्लान हुँ, है ना, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर हुँ, ये हुआ तो क्या होगा, अगर कस्टमर को ये बात बुरी लग गई तो क्या होगा, किससे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, हुँ, कहां पहुंचेंगे, आप समझ रहे हैं ना सारी चीजें पहले से ही सारा ओके का व सारा प्लान हुआ हुआ। हाँ, आज हम इसको कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह आपने ड्राइव करना है। उसमें सिर्फ़ ये नहीं कि आपने कस्टमर की कॉल कैसे रिसीव करनी है, उसमें पूरा एक एंड टू एंड एक्सपीरियंस होता है कि भई कस्टमर का रिटेल शॉप के साथ क्या एक्सपीरियंस है, कस्टमर का आपकी जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ क्या एक्सपीरियंस है। कोई इश्यू आ रहा है तो वो किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो पूरी जो जर्नी है, वो डिफाइन करती है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है।
तो आपने जो ये पूरा सेटअप एस्टैब्लिश किया टेलीनॉर का, तो क्या उनका ताल्लुक आपका जो रिलेशनशिप था, वो उनकी जो सपोर्ट टीम थी उनके साथ भी था कि अगर भाई कोई सबके साथ कोई था क्योंकि कस्टमर ट्रांज़ैक्शन फ़ेल सर्विस हो हम गई है? कर रहे थे। हाँ। बिल्कुल, कस्टमर सर्विस हम कर रहे थे, डिजिटल पीआर हम कर रहे थे, रिसर्च हम कर रहे थे, फिर ना चाहते हुए भी मार्केटिंग हम कर रहे थे। वो सारे काम, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो कस्टमर डज़न्ट केयर कि वो किससे बात कर रहा है। हुँ, उसकी तो जो क्वेरी है वो कहता है टेलीनॉर ये बता दो। हाँ। अरे टेलीनॉर ये बता दो, टेलीनॉर ये बता दो। आप उसको ये थोड़ी कह सकते हैं यार इसके लिए इस कॉल पे ना फ़ोन करें, उसके लिए उस कॉल पे फ़ोन करें, ना। वो वहाँ है, उसको आपने हुँ, सर्व करना है, ये आपका आपका काम है, हुँ, इसको वेरी सर्व इंटरेस्टिंग। सर्व यानी करना। कि बेसिकली आपने एक इनबाउंड चैनल क्रिएट कर दिया था डिजिटल, जिसको हम आज सोशल मीडिया कहते हैं, टेलीनॉर के लिए कि भई सारी क्वेरीज़ जो हैं, वो उस चैनल से आ रही हैं इनबाउंड, उस वहाँ से आ रही और हैं फिर और आपने जो है वो डिसाइड करना है कि वो किस तरह राउट होगी इंटरनली टेलीनॉर के अंदर। एब्सोल्युटली, और हुँ, कॉल्स उनकी गिर रही हैं, लाइव कॉल्स। हुँ। कि लोग जो हैं वो कहते हैं यार डाल दिया ना मैसेज, जवाब आ जाएगा, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, कब तक इंतज़ार करते रहो? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट तो पॉइंट वो बोला है, यानी गिरनी कि शुरू हो गई। जो ट्रेडिशनल कॉल सेंटर लेके बैठे हुए लोग, वो अभी भी उस माइंडसेट में है कि यार हमने आईवीआर की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है। जबकि अब तो इतने एस्टेब्लिश चैनल्स मौजूद हैं कि आप ईज़िली 50% कॉल वॉल्यूम डाइवर्ट कर सकते हैं, एसएमएस के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, या इवन व्हाट्सएप के ऊपर। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो आपके वो जेन एआई आ गया है, तो Hmm. चैट जीपीटी आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दे देता है उन चीज़ों पे। सो बिल्कुल। वो समझो वो सारे काम कर रहे थे। तो उसका जो स्कोप था वो काफ़ी वाइड था। स्टार्ट तो डिजिटल Hmm. पीआर से हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर उसने ऑटोमैटिकली कस्टमर सर्विस भी उठा ली थी। फिर ये Hmm. सारी इधर रेज़ोल्यूशन जो रिपोर्टिंग हमारी होती थी वो यही होती थी कि कितनी क्वेरीज़ आईं और ये क्वेरीज़ कम क्यों हो रही हैं आना? Hmm. ये कंसर्न था। यानी कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कस्टमर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। ये तो बढ़नी चाहिए ना, ये तो और सवाल आने चाहिए, क्योंकि हाँ। जितने सवाल आएंगे तो इसका मतलब है और कस्टमर हमसे इंगेज हो रहा है। तो ये कम कम क्यों हो रही है, तो बढ़नी चाहिए। और वहां पे Hmm. ये मेजर करते थे कि कॉल्स कितनी कम हो रही हैं, तो कस्टमर सर्विस में ये था। बाकी जगहों पे ऑब्वियसली फिर रिसर्च थी इतनी बड़ी। ये लोग कौन है जिनसे आप बातें करते हैं, ये हैं कौन, कहाँ डेमोग्राफिक्स से क्या इनका है इनकी? ताल्लुक है, हाँ। क्या बातें करते हैं, क्यों करते हैं, इनसे बातें करने का क्या फायदा। हमारी तो बहस होती थी Hmm. ना, इनसे बातें करने का क्या फायदा, Hmm. ये क्या आपको वैल्यू ऐड करके देंगे। अच्छा, जो लड़ रहे हैं लोग आपके लिए, ये लोग कौन है और ये क्यों लड़ते हैं टेलीनॉर के ब्रांड के लिए, और उनके लिए ये एडमिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एडमिन रिलेशनशिप कैसे बने। मतलब वो तो Hmm. पेंडोरा बॉक्स है ना, जब आप लेके बैठ जाते हैं तो वो सब का सब जो है वो उस वक्त हो रहा था। और Hmm. उसमें यही था कि हमारी बड़ी मैसिव लर्निंग है, समझे। मैं हमें डिजिटल पीआर टेलीनॉर ने सिखाई, मार्केटिंग टेलीनॉर ने सिखाई, कस्टमर सर्विस Hmm. हमें टेलीनॉर ने सिखाई, और इस कॉन्फिडेंस से सिखाई कि यार ये तो करना, ये तो Hmm. होना है, ये तो इस पे कोई ये तो है नहीं कि हम हमें नहीं आता, ये हो नहीं सकता। ऐसा हाँ। कुछ सीन ही नहीं है, रास्ता तो निकाले, कुछ ना कुछ होगा। अब लेन 12 का इस वक़्त क्या स्टेटस है? अभी भी वो ऑपरेशंस में जी, है जी, या बिल्कुल, वो? लेन ट्वेल्व अभी तक ऑपरेट कर रही है। मिडल ईस्ट के हमारे क्लाइंट्स हैं कुछ, खासकर ओमान के अंदर, तो उनके हुँ, साथ हमें तकरीबन 10-10, 12-12 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो उनका सारा डिजिटल जो है वो हम लोग देख रहे हैं। जो नोटेबल अच्छा। कुछ ब्रांड्स हैं उनमें माज़दा है और जैक है, फिर ब्रिजस्टोन है, टोटल है, फिर रेंट-आ-कार, मतलब ग्रुप है जिसकी बहुत सारी ये हैं, कंपनीज़ हैं। तो उनके साथ हुँ, हम अब तक काम कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि हम कितनी बड़ी ओमान टीम पहुंच है? गए थे 2012 में। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान से आप निकल के चले गए। जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये उस मार्केट के अंदर जहाँ पे हम पहले कुछ थे ही नहीं, और 2-3 साल में हम जो है वो लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि बड़े-बड़े ब्रांड्स आ गए हमारे हुँ, पास। तो बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच भी किया, लोकल कंपनीज़ ने, कि यार पार्टनरशिप्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन आई थिंक वो डिफरेंस था, माइंडसेट का भी डिफरेंस था, एज का भी डिफरेंस था, और फिर क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मार्केटिंग वगैरह का, तो मैं प्रॉब्ली सिंक नहीं हुँ, हुआ उनके साथ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैंने पाकिस्तान में रहा ना तो मैं बहुत जल्द फेड आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी हमारी एज क्या है, नॉलेज, बस।
तो अगर वो नॉलेज तो उस वक्त की एज होती है, टाइम के साथ एज होती है। तो अगर आपने वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं की तो आपको फारिग कर देगा। तो और फिर जिन लोगों से मैं मिल भी रहा था वो सारे हाई प्रोफाइल बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि वो काफी क्यूरियस थे कि यार ये आप तो आपको किसी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया एक्विजिशन के लिए कि भाई ऐसे हम ही आपको मैं यही एक्वायर कह रहा हूँ ना, करते काफी हैं? हमारी बातचीतें चली हैं, बड़े बड़े हुँ, नाम हैं जिनके साथ बातचीतें चली, बट चीजें बस आई थिंक बन नहीं पाई। प्रॉब्लम मैं बहुत बड़ा फैक्टर हूँ उस चीज के अंदर कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही थी, या हुँ, आई थिंक ये सारे सिलसिले थे। तो काफी लोगों से बातचीत वहां पे चली। फिर 2011 में मैंने कहा कि यार ये तो एक्सपेंड करना होगा, यहाँ से निकलते हैं। और क्योंकि इतने बड़े ब्रांड्स के साथ हमने काम कर लिया था, स्टैंडर्ड चार्टेड, लिवाइस, रैकेट बेनकीजा, पीएनजी, यूनिलीवर, स्टैंडर्ड चार्टेड, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड जितने थे इनके साथ हम कर चुके थे। हमने कहा चलो निकलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं। तो दुबई में जाके हमने कंपनी खोली थी, आई थिंक 2012 का अर्ली जनवरी फरवरी की बात है। हुँ, और दुबई में फिर हमने काफी पिचिंग वगैरह स्टार्ट की। अच्छा, मैं सिर्फ दुबई नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो बहुत बड़ा एडवांटेज था मुझे ट्रैवलिंग का। मैं कुछ महीने तो मैंने लगाए वहां पे दुबई में, लेकिन मुझे दुबई में मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना हमारा पेट काफी भरा हुआ था। 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे हमारे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास। तो जब हम दुबई जाते तो कहते अच्छा कहाँ, पाकिस्तान से आ रहे हो? ओ अच्छा, और ले लो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का, ले लो 6 महीने का, ले लो 3 महीने का, ले लो 6 महीने का, ले लो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कहते हैं मैं कैसे ले लूं 3 महीने 6 महीने के 6 लिए? महीने तो लर्निंग में निकल जाएँगे, समझने टीम में कि हायर इनकी करनी स्ट्रैटेजी पड़ती क्या है, है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो हुँ, सिंक होते होते 4-5 महीने गुजर जाते हैं। इसलिए 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे सबने हमसे। हुँ, मुझे दुबई नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कहीं और चलते हैं। तो बहरीन चले गए। फिर मैंने कहा चलो कतर भी चलते हैं, कतर भी चले गए। फिर वहां रिलेशनशिप बनाई, फिर ओमान भी चले गए। तो इन हुँ, चारों जगहों पे हम चले गए। हमने कहा यार ये दुबई वाला जो फ्लैग है ना, ये हम ओमान में यूज करते हैं, और हम अच्छा। बहरीन में तो यूज अभी करते हैं, और कतर में यूज करते तो अभी कितनी बड़ी टीम है लेन 12 की? हैं। लेन 12 की टीम काफी छोटी है, अराउंड कोई 20 लोग हैं इस वक्त, अच्छा, उसके इस वक्त। सो तो सारे इस वक़्त पाकिस्तान में ही हैं या पाकिस्तान से जी बाहर जी भी जी, हैं? पाकिस्तान में ही है सारे। सो अच्छा, तो वहां पे जब हम कतर गए तो वहाँ हवावे का काम मिल गया हमको। फिर वहां गए, बहरीन गए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टीआरए, उसका काम हमें बहरीन में मिल गया। ओमान आए तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत बड़ा ग्रुप था, वो हमें हमें मिल गया। तो हमें काफी सक्सेसेस हो गई इस जगह के ऊपर। तो फिर हमने दुबई को जो है ना वो साइड पे कर दिया। हमने कहा भाई ये दुबई तो है, ये तो मजा नहीं आ रहा, हम इन जगहों पे ऑपरेट करते हैं। तो बस फिर वो वहाँ की जर्नी चलती रही। फिर अच्छा, ओमान पे बहुत फोकस हो गया, क्योंकि ओमान में काफी बहुत काम किया ओमान के हुँ, अंदर। ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के साथ काफी काम किया है, जीएमसी, वॉल्वो, एमजी, लिंकन, बहुत गाड़ियों का बड़ा वैसे भी शौक है, हुँ, तो उनके साथ करते रहे। फिर टेलीकॉम कंपनी थी हमारे ना मोबाइल, उनके साथ काम किया। तो तकरीबन कोई 150 ब्रांड्स के साथ अब तक लेन 12 काम कर अच्छा, चुकी है, ज़बरदस्त। मोर और लेस, छोटे बड़े, मतलब जिनको टोटल देखा जाए। अच्छा, तो ये एक सवाल जर्नी मैं है। आपसे हाँ, एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि क्योंकि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो ज़म्बियल से हुआ था और वो बेसिकली हुआ था किस तरह नॉलेज शेयरिंग की जाए, ठीक है? और एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। तो आपने लेन 12 को एस्टेब्लिश किया उस वक़्त जबकि सोशल मीडिया किसी को नहीं पता था। अब तो ख़ैर ऑफ़ कोर्स ये मेनस्ट्रीम में आ चुकी है। तो कभी आपके ज़हन में ख़्याल नहीं आया कि मैं इसको एज़ ए एजुकेशनल कंटेंट के तौर पे एस्टेब्लिश करूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर ताकि जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो उस तरह का कोर्स लेके अपने आप को जो है वो अपडेट करें? यार की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए जब मैं जब्बील कर रहा था ना, तो मेरे पास था पीस ऑफ माइंड, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। पीस ऑफ माइंड ये था कि मोबिलिंग से मेरी नौकरी स्टार्ट हुई थी, राइट। और फिर मोबिलिंग ने प्रमोशन प्रमोशन दे दी थी, फिर सीधे यूके पहुंच गए थे, यूके में हुँ, भी जॉब शॉप कर रहे थे। तो वो जो पीस ऑफ माइंड था ना, वो पीस ऑफ माइंड ये था कि यार किचन चल रहा है, राइट। जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हुआ ना, तो सबसे बड़ा जो धक्का मुझे लगा था, वो धक्का लगा था कि हर महीने पैसे नहीं आएंगे, राइट। कोई हुँ, फंडिंग नहीं हुई थी पीछे, हुँ, कोई थर्ड पार्टी थी नहीं, कहीं से लोन्स उठाए हुए नहीं थे। जो भी कुछ था, फादर ने असिस्ट किया था, बट कुछ भी नहीं था। तो वो जो, और फिर वो पाकिस्तान था,
तो वो तो बस रोलर कोस्टर था। आप 150 ब्रांड्स में हमने काम किया, मतलब पागलों की तरह काम हुआ है इसके, दिनों रात काम हुआ। लेनफॉल में तो रातें लगती, वो मोबिलिंग थी वो बेसिकली उस पीरियड की। स्टार्टअप थी ना, बिल्कुल। हाँ। वो फुल नहीं स्टार्टअप भी थी और रगड़ा था, फुल रगड़ा था। आई एम हम्म। सॉरी टू से, जिन लोगों ने भी लेनफॉल में काम किया होगा वो अभी भी आपको बता सकते हैं कि हमारी काम की स्पीड तो और वो भी हाई प्रोफाइल ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे। हम्म। पैम्पर्स की एक थी ब्रांड मैनेजर, वो खाल उधेड़ देती थी। मतलब हमारी ट्रेनिंग्स जो है ना, ट्रेनिंग्स उन लोगों के साथ हुई हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। ये जो आज बॉस है जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई हमने थोड़ी कोई कोई सितारे लगे हुए। बिल्कुल। बात ये हमारा एक्सपोजर ऐसे लोगों के साथ हुआ है, ऐसे लोगों के, और बड़ा क्रेडिट जाता है उन सारे के सारे लोगों को। वो उधेड़ दिया करते थे। इवन टेलीनॉर में भी जो काम होता था, टेलीनॉर कोई वाज नॉट इजी क्लाइंट, एंड होना भी किसी को इजी क्लाइंट नहीं चाहिए, बट वही सब आउटकम था। तो इसलिए जो पीस ऑफ माइंड था ना, वो अभी भी नहीं है। तो इसलिए वो वाला, वो जो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने स्कूल रोलर कोस्टर है, चलो घुस जाओ, कंपनीज बनाओ। नहीं तो कंपनीज तो मैंने 14-15 बनाई होगी। लोगों यानी कि उसका मौका नहीं मिल सका आपको फिर बाद में। कर लेते हैं डिजिटल पीआर की कंपनी। आई थिंक दो तीन तीन कंपनीज मैंने डिजिटल पीआर की बनाई थी अलग से, तो वो फिर फेल हो गई, रिलेशनशिप्स के ऊपर और सब चीजें। तो टोटल 15 कंपनी तो बना चुका हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि वैल्यू क्रिएशन आ गई है, अब वैल्यू क्रिएशन को मल्टीप्लाई करो। और फिर ये भी सोचती कि अब जो लोग आ रहे हैं ना, बच्चे जो आ रहे हैं, जो हमें ज्वाइन करते हैं, इन्हीं के साथ फिर पार्टनरशिप्स करेंगे। तो हमारा जो कंपनी है वो बेसिकली एक्ट एज ए स्कूल, कि आप आए, आपको कोई बात नहीं, सीखें, पोटेंशियल है आपका, पार्टनर बन जाते हैं। आए पार्टनर बन जाते हैं। तो इवन जो रन कर रहे हैं वो एज अ एम्प्लॉय आए थे मेरे पास, और आज वो एज अ पार्टनर रन कर। अच्छा। एक और कंपनी है छोटे सिक्के, जो कि 2015 में बनाई थी, 15-16 में बनाई थी। जो आपने बात की, इतने इंटरव्यू किए और लगा भाई हम यहाँ तो मिलियन डॉलर की, सॉरी, ब्रांड्स की बातें करते हैं, और हमारे बच्चे इस काबिल ही नहीं है कि इन ब्रांड्स को उठा पाए। वो इन चक्करों में पड़े रहते हैं कि वो मेरी सैलरी तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, और फैसिनेशन जो होता है ना किसी चीज का, फैसिनेशन बिग टाइम मिसिंग, बिग टाइम। तो वो सोचते हुए ही बनाया था कि यार ये तो फिर अगर हम किसी को 24 साल 25 साल में बुला के कह रहे हैं कि यार यानी हम तुम्हारी परवरिश कर देते हैं, तो लेट हो गया ना, तो जरा नीचे पहुंच जाते हैं। तो 13 से 17 साल के बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, छोटे सिक्के के थ्रू। अच्छा, जबरदस्त। छोटे सिक्के के थ्रू तो वो स्कूल से बच्चे जो निकलते हैं, तो उनको फिर हम डिफरेंट एक्सपोजर देते हैं उन चीजों के। तो फिर कंपनीज बनाने का वो दिमाग पे सवार हो गया था। और फिर मैं 2015 में गया था यूएस, तो 8-10 दिन मैंने सिलिकॉन वैली में गुजारे थे, क्योंकि वो आपने हर चीज पढ़ी हुई होती है ना, और देखी हुई होती है। तो मैंने कहा जाके देखा तो जाए कि है क्या क्या भला। तो खैर जो मैं सोच के गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो मैं लेकर आया वो बिल्कुल डिफरेंट था। बट और ये जो स्कूलों का था, ऑब्वियसली मुझे लोग बुलाते थे कि आए सेशन दे दें, वो दे दें, लेकिन हमने वो वाला इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.